तो ये डीएम साहब से आपने जब कहा था, ये कितना दिन हो गया? हमें लमसम 5-6 महीने की 3-4 महीने की पहले की बात है। हमने नमस्कार, आप देख रहे हैं बरहज आसपास। आज मैं पूर्वी केवटलिया पटेल नगर वार्ड संख्या 7 में मैं आया हूँ और हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये हनुमानगढ़ी की तरफ मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता ये है, तो ये काफ़ी टूटा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे कि इस रास्ते के लिए तमाम समुदाय के लोगों ने, जैसे कि इस पर नाम लिखा आ रहा है स्वर्गीय जुमराती मियाँ और तमाम ऐसे अन्य कास्ट के भी लोग हैं जो इस क्षेत्र के लिए गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हैं, तो इस रास्ते को बनाने के लिए अपनी ज़मीनें दिए हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में इस सड़क के टूटे होने की वजह से और भी दिक्कतें हैं। इस क्षेत्र में आगे चल के और यहाँ के लोगों से आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय मैं पूर्वी केवटलिया पटेल नगर वार्ड संख्या 7 में ही खड़ा हूँ और मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ कि ये सड़क काफ़ी टूट चुका है। तमाम समाचार पत्रों के जरिए सूत्रों के अनुसार इस खबर को दिखाया गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई शासन द्वारा कार्रवाई नहीं हुई। और ये देख सकते हैं कि अभी नदी का जलस्तर, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये जो खेत में था ये पानी चला गया। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए, ये खेत में पानी ये चला गया और ये टूटी सड़क होने की वजह से ये इधर से हनुमान मंदिर तक जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। और निचले स्तर से जिनका ये खेत वगैरह है, ये नदी का पानी और ये नाले का भी पानी उसमें जुड़ा हुआ है। नगर पालिका द्वारा जो वो मेन शहर से होकर आता है, ये तमाम ये बिखर जाता है इसमें। और यहीं पास में ही नीलकंठ मंदिर है, जो ऐतिहासिक नीलकंठ मंदिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देख सकते हैं कि ये मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि यही नीलकंठ मंदिर है जो यहां का काफ़ी प्राचीन रहा है। और ये टूटी सड़क होने की वजह से इधर से जो भी श्रद्धालु इधर से आते जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में यहाँ जो भी मौजूद यहाँ रहते हैं, यहाँ के अस्थायी निवासी, हम उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, अपना नाम बताएं। और इस समय इस पूर्वी पटेल नगर केवटलिया वार्ड संख्या 7 में और ये जो हनुमानगढ़ी की तरफ रास्ता ये जाने वाला है, इसे आरसीसी ये काफ़ी बढ़िया हुआ करता था। इसके बारे में 2 शब्द बताएं। देखिए जी, बात ऐसा है कि हम मनोवर अली अंसारी बोल रहे हैं। जिस दोनों तरफ जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड, टू साइड जो पानी पूरा पानी से जलमग्न हो गया है, ये नगर पालिका की पानी है और कुछ अभी जो आया वो बाढ़ की पानी है। तो इसलिए वहाँ तक तो खेती नहीं हो पा रही है और खेती जो हम लोग हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर कि ये है कि हमें डेंगू मच्छर की जो पैदावार इतनी ज़्यादा है कि यहाँ की पूरी आम जनता बीमारी से ग्रस्त रहती है। और तरह तरह की बीमारियाँ, खांसी हो गया, नज़ला हो गया, बुखार हो गया, मतलब तरह तरह की बीमारियाँ होती है। जोड़ों में दर्द वाली बीमारी होती है। इसके लिए भी कोई शासन प्रशासन से हमको कोई सुलह नहीं मिला है और ना कोई दवा छिड़काने वाला इस साइड में कोई मिला है। तो नगर पालिका द्वारा इधर दवा का छिड़काव किया जाता है। अब जहाँ नगर पालिका की हो और करती होगी उस साइड से, उसी साइड में होता है। इस साइड मतलब कि इस रोड में नहीं होता है। ज़्यादा करके इस रोड में ही होना चाहिए, क्योंकि पानी का जल जमाव इधर ही ज़्यादा है, मच्छर की पैदावार इधर ही ज़्यादा है। और दूसरा बात यह है कि ये रोड कभी देख ले, रोड की हालत देख लीजिए। कभी ये बताइए, रोड इस मंदिर के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने अपनी भूमि दी है। इस मंदिर में दान के रोड में हमने दान किया है, उसका लाभ मतलब कि श्रद्धालुओं को कम से कम मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये रोड की दशा देख लीजिए। रोड टूटा पड़ा हुआ है, कोई इसका माँ बाप ही नहीं है। लगता ही नहीं कि हम नगर पालिका में है। लगता था कि
कोई गांव में हम लोग आके बस गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से शासन को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, यहाँ के माननीय एसडीएम साहब हैं और माननीय ईओ साहब हैं और माननीय जो हैं यहाँ के पुलिस अध्यक्ष जो है वो भी है। सभी से ये अनुरोध है, आग्रह है कि इस चीज़ को नज़र ख्याल रख के और इस चीज़ पर ऐसी कार्रवाई की जाए, इतनी बढ़िया सुलभ सुविधा कर दी जाए और रोड को अच्छी तरह से बना दी जाए कि श्रद्धालु को भी तकलीफ ना हो और जो भी आम आती जाती उनको भी तकलीफ ना हो। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पोल किस तरह ये झुका हुआ है और बिजली का तार काफ़ी नीचे होने के कारण ये भी एक खतरे का संकेत है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पानी चारों तरफ ये खेत में जमा हो गया है। और इस विषय में यहाँ के जो भी स्थानीय निवासी हैं इस वार्ड के, हम इस विषय में उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन सब सारी समस्याओं को। जिस रास्ते को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन हनुमान मंदिर जो है, जिस रास्ते के बारे में मैं बता रहा था, और यहाँ पे इस मंदिर तक श्रद्धालु ये यहाँ तक आते हैं। और ये रास्ता काफ़ी ख़राब होने की वजह से काफ़ी श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में यहाँ के स्थानीय जो भी जनता है उनसे इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं उसी प्राचीन हनुमान मंदिर के करीब खड़ा हूँ और इस समय बिजली भी गायब हो गई है और मैं फ्लैश लाइट जला के इस न्यूज़ को कवरेज कर रहा हूँ। काफ़ी यह महत्वपूर्ण न्यूज़ था और आप देख सकते हैं कि ये सर्प अभी यहीं से निकला है और इन्हीं की वो बहन थी जो जिसको ये काटा होता। हाँ सर, अपना नाम बताएं। रोशन कुमार। तो आप कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं, यहीं तो रहने वाले हैं। गायत्री मंदिर के पास से। तो इस प्राचीन मंदिर के तरफ जो रोड जो खराब है और जो अंधेरा रहता है, इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं ना। आप देख सकते हैं अंधेरे में हम लोग कैसे जाते आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, वोट मांगना होता है तो पहले आ जाते हैं मांगने के लिए, और कोई काम नहीं होता है, कोई मान लीजिए कोई भी सुनवाई नहीं होता है, कितना बार किसको कहते रहो कोई पीपर नहीं पड़ता है। यानी आपके कहने का मतलब इधर न नगर पालिका की तरफ से कोई लाइट की व्यवस्था है और न सड़क के टूटे होने के बाद भी उसकी तो कोई व्यवस्था है। और आपने बताया कि यहाँ चुनाव के समय तमाम लोग आ जाते हैं, यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं। मान लीजिए वोट मांगने आ जाते हैं और हम लोग को मिल जाता है, काम हम लोग का नहीं होता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना अंधेरा है इधर। और अभी जो आपकी बहन थी जो अभी जिसको सर्प ने काट लिया होता। हाँ, देख सकते हैं वो हमारी बहन थी। सांप इधर पड़ा हुआ है। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यही हो। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्राचीन मंदिर जो हनुमानगढ़ी है और ये बगल से इनको ये मंदिर की तरफ से रास्ता गया है। इनको जाने के लिए ये खेत के जरिए रास्ते से। तो अभी इनकी बहन यहीं खड़ी थी तो इनको वो सर्प ने काटा होता, लेकिन वो ईश्वर की मेहरबानी से बाल बाल बच गई। और इनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस सर्प को मारा। हम इस विषय में उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ सर, अपना नाम बताएं और इस प्राचीन हनुमान मंदिर के करीब जो रास्ता टूटा पड़ा है और तमाम तरीके से मैंने देखा कि रास्ते में अंधेरा है। ये शाम के समय मैं फ्लैश जला के मैं इस न्यूज़ को कवरेज कर रहा हूँ और इस रास्ते के बारे में और इस अंधेरे के बारे में दो शब्द आप बताएं। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम शारदा प्रसाद है। हम लोग गायत्री मंदिर पर आते हैं। आने जाने का बहुत तकलीफ है। रास्ते में हमारी लड़की जा रही थी, वो सांप कहाँ काट लिया होता। कौन ये सांप? हाँ, घूर कर रही थी जी। तो यही सब परेशानी बहुत है। तो इधर बिजली की व्यवस्था? बिजली भी नहीं है और खंबा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और रोड भी नहीं है। तो इसकी शिकायत आप लोग किए? हम लोग मीडिया वाले को पर साल भी दिखाए हैं।
रास्ते के लिए बहुत तकलीफ होता है आने जाने में। हम लोग अंधेरे में हैं, यहाँ पर बाढ़ भी आता है, कोई रास्ता नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी तमाम मीडिया वाले, हाँ, हम लोग बोले हैं, तो ये यहाँ आ चुके हैं। हाँ, आए हैं मीडिया वाला, लेकिन मगर अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, कोई भी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप शासन को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उससे निवेदन करना चाहते हैं? यही देना चाहता हूँ कि रास्ता निकल जाए इस तरह, इस पड़े। और क्या निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन करना चाहता हूँ कि लाइट का भी, खम्भे का भी व्यवस्था हो जाए 2-4, और लाइट जलता रहे। तो इस मंदिर पे आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती हाँ, होगी? सबको होती है। रगड़गंज से लेकर नया नगर सब लोग इसी पड़े आते जाते हैं, सबको तकलीफ है। पानी हेल कर अंधेरे में जाते हैं। हाँ, जैसा कि ये यहीं गायत्री मंदिर पे ये रहते हैं। और ये आपने देखा कि अब मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार फिर मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्प जो है, जिसको ये अपने भाषा में बता रहे हैं घोड़करई थी, ये सांप है। और इनकी बच्ची यहीं पे अभी खड़ी थी, इस प्राचीन हनुमान मंदिर के करीब। ये दुकान से कहीं से आ रही थी, तो ये सर्प ने काट लिया होता, लेकिन वो बाल बच गई। और शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि शासन इस प्राचीन मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी सड़क की दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कतें हैं, उसको जल्द दूर करते हुए इस रास्ते को भी और इस क्षेत्र को भी अपने तमाम योजनाओं में शामिल करते हुए भी इस रास्ते का भी इंतजाम करे। और इधर जो अंधेरा काफ़ी पड़ा हुआ है, इधर बिजली की भी वो व्यवस्था करे। हाँ सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण पांडे है, यहीं के हम निवासी हैं। हाँ, तो सर इस प्राचीन हनुमान मंदिर के रास्ते में तमाम जो बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, उसके बारे में 2 शब्द आप कहें। बाधाएं तो काफ़ी हैं यहाँ पर। तो कई बार तो लाइट का सुविधा नहीं है रास्ते में, बिल्कुल। जो भी आते हैं रात को अंधेरे में ही आते हैं। और यहाँ पर सांप भी निकलते रहते हैं, आप भी देखें हैं कैसे सांप एक निकला है, बच्ची भी बच गई है अभी जस्ट। और रास्ते में गंदगी भी काफ़ी फैलाए रखे हैं लोग। तो कम से कम हम तो यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर कम से कम इस चीज़ को ध्यान दिया जाए। तो मैं रास्ते में देखा हूँ कि वहाँ तक तो लाइट का इंतजाम है, जहाँ से रास्ता ये मुड़ा है, लेकिन और रास्ते में ये प्राचीन हनुमान मंदिर तक आने के लिए कोई लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था तो इस वीडियो के माध्यम से आप शासन को क्या संदेश देना चाहते हैं और शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन से हम क्या संदेश दें? हम तो नगर पालिका में जो कई बार इस बारे में बोले कि कम से कम कुछ नहीं तो 3 खंबे लगवा दिया जाए यहाँ पर, तो लाइट की व्यवस्था तो हो जाए। हम अंधेरे में आते हैं, रात को अंधेरे में जाते हैं, ये खतरे की ही है। अब बारिश तो आप तो देख ही रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, सांप बिच्छू जो भी होते हैं रोड पे ही आते हैं। तो प्रशासन से यही कहेंगे कम से कम इस लाइट का व्यवस्था हमारा किया जाए, इस रोड पर सुविधा दिया जाए। कम से कम मंदिर के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कम से कम रास्ते के बारे में तो सोचें वो। तो आपके कहने का मतलब श्रद्धालु जो भी आते हैं इसी अंधेरे में आते हैं और रिस्क लेके आते हैं, जैसा कि आप अभी बच्ची को जैसे आपने बताया कि उस सर्प ने डस दिया होता है। बिल्कुल, अभी थोड़ी सी बच्ची है वो, सामने आप भी देखे हैं। पर हाँ, यही हम कहेंगे कम से कम मंदिर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, कम से कम तो रास्ते के बारे में सोचा जाए जो नगर पालिका के अधिकार में आता है। नगर पालिका इतना तो कर ही सकता है ना रास्ते के लिए। शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान में लेते हुए, जो कि ये बरहट क्षेत्र का बहुत पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर है और पास में ही नीलकंठ मंदिर भी एक प्राचीन मंदिर वो भी है, लेकिन यहाँ जो दिक्कतें होती हैं, रास्ते टूटे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, ये महाराज जी ने बताया कि इस रास्ते में रोशनी नहीं होने की वजह से तमाम दिक्कतें, सर्प निकलते हैं और कोई रोशनी का इंतजाम न होने की वजह से इसी अंधेरे में श्रद्धालुओं को ये आना पड़ता है, जो एक खतरे का संकेत है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस हनुमान मंदिर, जो ये प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर है, यहाँ के ये पुजारी हैं और इनसे इस विषय में जो रास्ते में जो श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है और तमाम अभी आपने देखा कि किस तरह खतरों से खेलते हुए श्रद्धालु आते हैं, इस विषय में इनसे महाराज से जानने की कोशिश करेंगे। हम महाराज जी, आप इस मंदिर में की पुजारी हैं? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। मैं केसरीदास त्यागी जी महाराज हनुमान भक्त हनुमानगढ़ी पूर्वी केवटलिया प्राचीन मंदिर से मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल से बाढ़ में वैसे लाइट के लिए यहाँ बहुत समस्या झेलनी पड़ती है, जो कीड़े फतिंगों से
पूरे जो दर्शकों लोग आते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। जो यहाँ के नागरिक वासी हैं, लाइट नहीं मिल जाने के पास नगर पालिका में कई बार संदेश देने के बाद डीएम साहब से हम भी कहे थे कि मुझे खम्भा और लाइट के लिए चाहिए। तो ये डीएम साहब से आपने जब कहा था, ये कितना दिन हो गया? हमें लमसम 5-6 महीने की 3-4 महीने के पहले की बात है। हमने उनसे कहा, यानी लिखित रूप से दिया था? नहीं, लिखित रूप से नहीं दिए थे उनसे, हम ऐसे ही नहीं कहे थे। तो कहे थे कि इस समय चुनाव का समय चल रहा है, खम्भा आने के बाद हम लाइट लगवा देंगे। फिर भी बाढ़ आई, यहाँ कीड़ा फतिंगा हमारे पास तो 2-4 हरदम निकलते रहते हैं। हम तो नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ के जो नागरिकों हैं उनको तो बहुत डर है कि यहाँ लाइट नहीं मिलती। तो महाराज, ना कोई नगर पालिका के यहाँ कोई सुरक्षा है और ना ही यहाँ की कोई। तो महाराज जी, हाँ जी, तो महाराज जी आपसे मैं तो सभी लोग आएंगे, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग से कहा जाता है कि इस रोड की समस्या को देखा जाए, लेकिन इसकी कोई रेख देख नहीं किया जा रहा है। और मैं आग्रह निवेदन करूँगा इस सरकार से कि इस पर ध्यान दे, इस रोड पर लाइट लगवाए, जो नगरवासियों को सबसे खुशी मिल सके। तो महाराज जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप वर्तमान शासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मैं इस शासन से और नगर पालिका से आग्रह निवेदन करूँगा कि इस रोड को देखें और इस रोड पे लाइट लगाए, जिस नगरवासियों जो यहाँ से जो क्योंकि चारों दिशा में जाते हैं, या नगरगंज के भी लोग भक्त लोग आते हैं, नया नगर से भी आते हैं, पूर्वी केवटलिया के है, पुराने बरहा से आते हैं, जिनको बहुत समस्या झेलना पड़ता है। दूर दूर से भी भगत आते हैं। यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर है, इसलिए मैंने यहाँ के सभी नगर से और जितने से नगर से आग्रह निवेदन करेंगे कि इस लाइन को लाइट की व्यवस्था की जाए और इस मंदिर की तरफ लाइट कर बढ़ाया जाए, जिससे नगरवासियों का। जैसा कि आपने महाराज जी की बातों को सुना, जैसे ये प्राचीन हनुमान मंदिर, ये जो बहुत पुराना ये हनुमान मंदिर है, जैसा कि आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया कि ये पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर है, लेकिन इस रास्ते में यहाँ तो किसी तरह ये लाइट का इंतज़ाम है, जो जिस तरीके से भी हो, लेकिन रास्ते में कोई लाइट का इंतज़ाम न होने के कारण आपने अभी वीडियो में सर्प को देखा कि किस तरह वो सर्प से लड़की की जान बची, नहीं तो उसको सर्प से वो काट लिया होता। शासन इस खबर को देखने के बाद तुरंत संज्ञान में लेते हुए बरहज नगर पालिका को तुरंत आदेश जारी करे कि जहां भी इस रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी बिजली के पोल टूटे हुए हैं, उस पर तत्काल बिजली की व्यवस्था करते हुए तत्काल जो टूटे पड़े खम्भे हैं उसको नए खम्भे लगवाते हुए उस पर लाइट की व्यवस्था करे, ताकि इस रास्ते से जो भी श्रद्धालु आते जाते हैं इस प्राचीन हनुमान मंदिर पर, वो सुविधापूर्वक इस रास्ते से आ सके।